डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लेंडेड लर्निंग। इस वीडियो में मैंने ब्लेंडेड लर्निंग से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स सम्मिलित किए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग होती क्या है। ब्लेंडेड लर्निंग एक ऐसी एजुकेशनल अप्रोच होती है जिसमें हम जो हमारा ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम इंस्ट्रक्शन मेथड जो हम देखते हैं, टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, वो सम्मिलित होता है और साथ ही साथ ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। यानी कुछ पार्ट इसमें ऑनलाइन रहता है, स्टूडेंट्स इंगेज रहते हैं ऑनलाइन, और कुछ उनको असाइनमेंट्स और कुछ उनको वर्क दिया जाता है ऑनलाइन, और इन पर्सन भी टीचर वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी शामिल हो जाएगा और इन पर्सन ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम इंस्ट्रक्शन भी इसमें सम्मिलित होगा। तो दोनों प्रकारों को मिलाकर बनेगी हमारी ब्लेंडेड लर्निंग। अब इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए यूजीसी नेट हो या सीटेट हो, मैं ये देखता हूँ कि आजकल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। तो हमें एक एक फैक्ट को अच्छे से समझ लेना है। एक है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ब्लेंडेड लर्निंग का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण विद्यमान रहता है। जितने भी लर्नर्स होते हैं यानी स्टूडेंट्स होते हैं, वो कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ में अपने गति के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से। और उनका ये एक इस तरह से एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है कि यानी कि व्यक्तिगत रूप से वो अपना अनुभव लेते हैं सीखने का। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे टीचर ने क्या किया कि कोई कंसेप्ट उन्हें समझाना है, तो उन्होंने क्या किया, गूगल क्लासरूम में या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, इस तरह से उन्होंने उस मैटर को वहाँ पर दे दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए उनको लैब वर्क मिलना है, तो लैब में तो वो बाद में आएंगे, पहले वो घर से पढ़कर आएंगे कि ये उनको क्या काम मिला है। और हालांकि ये मैं दूसरे फैक्ट में भी अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन आप ये देखें कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब उनको अपना समय मिलेगा, जब उनकी अपनी सुविधा होगी, उसके हिसाब से वो पढ़ लेंगे। मिक्स ऑफ मॉडलिटीज़ दूसरा इसका फैक्ट है। ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल मॉडलिटीज़ आ जाती हैं, मेथड्स आ जाते हैं। जैसे लेक्चर मेथड आ जाएगा, डिस्कशन आ जाएगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, और आप ऑनलाइन रिसोर्सेज के द्वारा भी पढ़ा रहे हैं, जैसे वीडियो, सिमुलेशंस एंड इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स। तो ब्लेंडेड लर्निंग में बहुत सारे मॉडलिटीज़ आ जाती हैं। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन रहता है। ऑब्वियसली ब्लेंडेड लर्निंग, जैसे आप जानते हैं, डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस भी उसमें आधा पार्ट है, तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इसमें रहता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं टीचर, यहाँ पर एक LMS के थ्रू करते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। LMS पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, चैनल में देखिएगा। जैसे मान लीजिए गूगल क्लासरूम LMS का एक उदाहरण है। LMS उसको बोलते हैं जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, उनको क्विज़ देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो एक जो ये एक टेक्निकली एक प्लेटफॉर्म होता है, उसको दैट इज़ कॉल्ड LMS। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ LMS के द्वारा रहता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जैसे जूम और गूगल मीट हो गया, ऑनलाइन असेसमेंट आप करते हैं, और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम के बाहर, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के पार्ट में आती हैं। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पाथ रहता है, मैंने अभी बताया ऊपर कि ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है उससे एजुकेटर जो होते हैं वो भी अपना एक टेलर लर्निंग पाथ बना देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड्स। स्टूडेंट क्या करते हैं, कंटेंट को अपनी डिफरेंट स्पीड्स के हिसाब से और अपने चैलेंजेस और सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इंक्रीज्ड इंगेजमेंट। अब देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा है ट्रेडिशनल और डिजिटल मेथड्स का, जिससे स्टूडेंट्स का इंगेजमेंट बढ़े। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनका इंगेजमेंट इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्सेज दिए जाते हैं उनको पढ़ने के लिए, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है और उनका डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इनबिल्ट हो गई है, मतलब टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं डेटा भी हमारा एक जगह स्टोर होता रहता है कि कितने बच्चों ने कैसा काम किया, किसके मार्क्स कितने आए थे और कौन डेडलाइन पर अपना असाइनमेंट दे देता है इत्यादि। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेटा से रिलेटेड हैं। तो यहाँ क्या होता है कि डेटा ड्राइवन इंसाइट्स मिलता है, यानी आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। देखिए इसको समझते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है वो एक तरीके का डेटा जनरेट करती है जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं स्टूडेंट की प्रोग्रेस को और उसकी परफॉर्मेंस को। एजुकेटर इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए नई नई स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए और इंटरवेंशंस करने के लिए। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया था कि ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है वो एक फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल को इनकॉर्पोरेट करती है। देखिए पहले क्या होता था ट्रेडिशनल मेथड में कि पहले आपको लेक्चर दिया जाता था और होमवर्क दिया जाता था। यहाँ कहानी रिवर्स हो जाती है। स्टूडेंट पहले इंगेज हो जाते हैं कंटेंट के साथ में ऑनलाइन का स्कूल में आने से पहले, और उसके स्कूल या कॉलेज जहाँ पर भी आने से पहले, और उसके बाद में फिर वो डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और दूसरी एप्लीकेशंस करते हैं। जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि आपने स्टूडेंट्स को पहले PDF दे दिया या वर्ड की फाइल दे दी या PPT दे दी या कोई वीडियो दे दिया या कोई पर्टिकुलर लिंक दे दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उस कंसेप्ट को पहले समझेंगे और उसके बाद में आकर डिस्कशन करेंगे, और अगर वो लैब वर्क है तो लैब में काम करेंगे। मतलब पहले यहाँ पर इसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। ब्लेंडेड लर्निंग में देखिए एक्सेस करने का मतलब यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मान लीजिए जैसे ट्रेडिशनल क्लास चल रही है तो वहाँ पर वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, सबके सब नहीं आते। कुछ पार्ट टाइम कोर्स को करते हैं, कुछ रिमोट एरियाज़ में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंक्लूसिवनेस वाला पार्ट और एक्सेसिबिलिटी वाला पार्ट यहाँ पर कवर अप हो जाता है ब्लेंडेड लर्निंग में। तो ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है इसको प्रमोट करती है क्योंकि मटेरियल जो है वो ऑनलाइन दिया जाता है, और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये डिजिटल कंटेंट दिया जाता है तो इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कुछ शेयर कर दिया तो जितने भी हमारे उस ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं उनको सबको मिल जाएगा, और इंक्लूसिवनेस वाली बात भी आ जाएगी, सबको समान रूप से समावेशीकरण इसमें हो जाएगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए क्या होता है कि ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है उसमें टेक्नोलॉजिकल पार्ट रहता है और बहुत सारी आपको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं। तो टीचर जो होते हैं ब्लेंडेड लर्निंग में उनको एडिशनल ट्रेनिंग की और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है जिससे वो क्या कर पाएँ, इंटीग्रेट कर पाएँ टेक्नोलॉजी को और दूसरी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर पाएँ। तो इससे ये है कि कहीं ना कहीं टीचर को भी अपडेटेड रहना होता है और उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता रहता है। अब देखिए एक बात और है कि जैसे मान लीजिए कॉलेज या स्कूल है तो अगर वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था फेस टू फेस तब तो कोई एडिशनल उनको स्मार्ट बोर्ड लगाने की और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर वो ब्लेंडेड लर्निंग वाली अप्रोच लगाना चाह रहे हैं तो अब इसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन आएगा। टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हांस करती है, लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाती तो है, लेकिन इसमें कॉस्ट भी जुड़ जाती है। अब मान लीजिए हमारा स्कूल है या इंस्टीट्यूशन है तो उसको अपने बजट को भी समझना होगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए होंगे, इंफ्रा चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें। कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन, ये भी इसका एक फैक्ट है। देखिए टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बदलती और बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा कि इसके एडवांसमेंट को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को और जितने भी टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं और इंस्टीट्यूशन है उसको इन्फॉर्म्ड रहना होता है कि ताकि वो नई ट्रेंड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर पाए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू ब्लेंडेड लर्निंग। थैंक यू सो मच।